तो राजधानी जयपुर में एनआरसी और सीएए के खिलाफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में शांति मार्च का आयोजन किया गया। पूरी तरीके से शांतिपूर्ण ये मार्च रहा और केंद्र सरकार, मोदी सरकार के खिलाफ अशोक गहलोत मुख्यमंत्री ने जमकर हल्ला बोला, निशाना साधा और कहा कि इसे निरस्त किया जाए। तो देश भर में एनआरसी और सीएए के खिलाफ उठ रही आवाज रविवार को जयपुर में गूंजी। विभिन्न संगठनों की ओर से शहर के एमडी रोड पर सभा का आयोजन हुआ, जिसमें करीब आधा दर्जन संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मुस्लिम, हिंदू सहित अन्य धर्मों के प्रतिनिधि शामिल रहे। शांति मार्च के पहले एमडी रोड पर रखी गई सभा में कैबिनेट मंत्री सोले मोहम्मद, विधायक अमीन कागजी सहित अन्य लोगों से संयम बरतने की अपील करते हुए इस बिल का विरोध करने की बात कही। तो देश भर में एनआरसी और सीएए के खिलाफ उठ रही आवाज जयपुर तक पहुंच गई। हालांकि यहां इस आवाज को शांति मार्च का नाम दिया गया। सीएम अशोक गहलोत की अगुवाई में केंद्र सरकार के खिलाफ निकाले गए इस मार्च में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट, सरकार के मंत्रियों के साथ करीब आधा दर्जन संगठनों से जुड़े हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। एल्बर्ट हॉल से गांधी सर्किल तक निकाले गए मार्च में सीएम और डिप्टी सीएम ने कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ करीब 3 किलोमीटर तक पैदल मार्च किया। केंद्र सरकार के खिलाफ राजधानी जयपुर में शांति मार्च। एनआरसी और सीएए के विरोध में सीएम गहलोत की अगुवाई में निकाला गया शांति मार्च। अल्बर्ट हॉल से गांधी सर्किल तक निकाला गया मार्च। सीएम गहलोत, डिप्टी सीएम पायलट, मंत्री, विधायक समेत आधा दर्जन संगठनों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने लिया मार्च में हिस्सा। केंद्र सरकार के खिलाफ फूंका आंदोलन का बिगुल। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव समेत अन्य दलों के प्रतिनिधियों ने भी सभा में लिया हिस्सा। सीएम गहलोत ने बोला केंद्र पर हमला, कहा ये कानून गलत है। सीएम ने कहा एनआरसी और सीएए राजस्थान में नहीं होगा लागू। शरद यादव ने भी केंद्र सरकार पर किए तीखे प्रहार, कहा या तो सरकार ये कानून वापस लेगी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये सरकार नहीं बचेगी। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी केंद्र की मंशा पर सवाल उठाए, कहा बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था समेत अन्य मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए केंद्र सरकार ये कानून लेकर आई। कांग्रेस के शांति मार्च में उमड़ी भारी भीड़। दरअसल केंद्र सरकार जब से देश में एनआरसी और सीएए कानून लेकर आई है, तब से देश के अलग अलग हिस्से में इसके विरोध के स्वर तेज हुए हैं। यूपी में कई लोगों को जानें गंवानी पड़ी, जबकि दिल्ली में इसका व्यापक असर देखने को मिला। लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ उठ रही आवाज आज सूबे में सीएम अशोक गहलोत की अगुवाई में शांति मार्च की आवाज बनी, जहां पर अल्बर्ट हॉल से गांधी सर्किल तक शांति मार्च निकाला गया। सीएम की अगुवाई में निकाले गए इस शांति मार्च में भारी भीड़ उमड़ी। कांग्रेस समेत अन्य दलों के साथ ही आधा दर्जन से ज्यादा सामाजिक संगठनों के लोग इसमें जुड़े। इसमें हिस्सा लिया गया। सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने करीब 3 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी नापी। इस दौरान गहलोत और पायलट लगातार मार्च में शामिल लोगों का उत्साह बढ़ाते नजर आए। आज 9 राज्य कह चुके हैं, आपके खुद के जो पार्टनर है, बिहार के मुख्यमंत्री हो, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हो, जिन्होंने पार्लियामेंट में अभ्यास दे दिया हुआ गलत समय में, आज वो कह रहे हम एनआरसी लागू नहीं करेंगे। आपको समझ आना चाहिए, समय रहते हुए मोदी जी आपको जन भावना समझ करके फैसला करना चाहिए और घोषणा करना चाहिए। हम आज वर्तमान रूप में एनआरसी लागू नहीं करेंगे और ना नागरिक संशोधन कानून लागू करेंगे।
अल्बर्ट हॉल से गांधी सर्किल तक निकाला गया मार्च बाद में सभा में तब्दील हो गया। गांधी सर्किल पर रखी सभा में कई पार्टियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव, आम आदमी पार्टी नेता रामपाल जाट, राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी समेत अन्य सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। सभी ने मंच से अपने उद्बोधन में कहा कि केंद्र सरकार का ये कानून किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शरद यादव ने तो यहां तक कह दिया, या तो सरकार ये कानून वापस लेगी, अगर ऐसा नहीं होता है तो ये सरकार नहीं रहेगी। वी द पीपल, उसको इन्होंने कर लिया वी द बीजेपी पीपल। राजस्थान की मूल भूमि से नमन करके मैं आपसे कहना चाहता हूं, नौजवानों उठो, किसानों वोट बंद हो जाओ, व्यापार और धंधा और उद्योग वाले लोग सावधान हो जाओ। भारत खतरे में है, आजादी खतरे में है, उठो और संग्राम करो। भारत का झंडा लेके वो भी चलते हैं, लेकिन दूसरे हाथ में नफरत और सांप्रदायिकता की तलवार उनके पास। ये कोई हथियार नहीं है भारत का ध्वज, ये सुरक्षा कवच है जिसका अधिकार हर एक नागरिक पे इसका अधिकार है। ये हर एक नागरिक ये मानता है कि ये मेरी मट्टी, ये मेरा देश, ये मेरा ध्वज। गांधी सर्किल पर सभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि केंद्र गलत मंशा से ये कानून लेकर आई है ताकि दूसरे मुद्दों से देश का ध्यान भटका सके। पायलट ने कहा कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था किस हालत में है सब जानते हैं, ऐसे में केंद्र की जो चाल है वो कामयाब नहीं होगी। पायलट ने कहा कि इस तरह की राजनीति देश में नहीं होनी चाहिए। भारत की सरकार ने जो नया विधेयक लाकर कानून बनाया है, संख्या बल के आधार पर आप बहुमत लाकर कानून बना सकते हो, लेकिन संविधान में जो लिखा है, संविधान की मूल भावना, उसको तार-तार कर आप अपने बहुमत का प्रमाण नहीं दे सकते। उधर मंच से सीएम अशोक गहलोत ने तीखे प्रहार पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर किए। गहलोत ने कहा कि ये देश को बांटना चाहते हैं, ये एक्ट से किसी का भला नहीं हो सकता। सीएम ने कहा कि पीएम ये साफ करे कि ये देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं या नहीं। सीएम यही नहीं रुके, गहलोत ने कहा कि जयपुर की जनता ने दिखा दिया है कि शांति मार्च कैसे निकाला जाता है। यहां से एडवर्ड हॉल तक अभी तक मेला चल रहा हो, उसको क्या करें, उसको क्या करें, ये समझना पड़ेगा मोदी जी को। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।